हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। क्यों पॉजिटिव न्यूज? क्योंकि नए जिलों में 141 पदों पर अब नियुक्ति होगी। क्या है आदेश में, पूरी बात करेंगे। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग में प्रमोशन हुआ है, जिससे अब नई भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। तो अब पीडब्ल्यूडी विभाग में जो पिछले कुछ महीनों पहले 1000 पदों पर जो भर्ती की स्वीकृतियां हैं मिली हुई थी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पर, उस पर जो कयास है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल जो है, कल की दिन में लोक निर्माण विभाग मंत्रालय से आदेश जारी किया, जिसमें कि 141 पदों पर जो सृजन है वो किया गया पदों का, जिससे साथ साथ में वित्त विभाग से अनुमति भी मिल गई। अब वित्त विभाग से अनुमति मिलने का कारण क्या है? वर्तमान में तुरंत जो उस जिले में आसपास के जिलों के द्वारा वो वहां पे अधिकारी की पोस्टिंग की जाएगी, इंजीनियरों की पोस्टिंग की जाएगी, और फिर बाद में जहां पे कम ज्यादा है वहां पे भर्ती की जाएगी। तो फिलहाल अभी त्वरित जो है वहां पे सेटअप बना दिया गया है। कितने कितने सेटअप रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, कौन कौन रहेगा, इस प्रकार से। अब अगर हम देखें आदेश में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि राज्य शासन एतद द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 14 नवीन कार्यालयों के लिए 141 पदों का सृजन और स्वीकृति प्रदान की गई है, जहां पे 3 कार्यालय अभियंता जो है उसके लिए कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, संभागीय लेखाधिकार उप अभियंता, मानचित्रकार, सहायक मानचित्रकार और सहायक ग्रेड 2 में यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 3 पद है, और इसके 6 पद है। अनुरेखक के 3 पद, सहायक ग्रेड 3 के 9 और भृत्य के 9, टोटल 45 पोस्ट है, और 45 पोस्ट यहाँ पे टोटल यहाँ पे सृजित हुए हैं। और याद रखिएगा, ये जो 45 पद है, अगर हम बात करें तो ये जो 45 पद है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है पदों का। आप देखे होंगे कि इसमें जो सहायक अभियंता है वो उसकी जो भर्ती है वो पीएससी लेगा, उप अभियंता की भर्ती व्यापम लेगा, और जो सहायक ग्रेड 3 की भर्ती है मानचित्रकार अनुरेखक, इसकी भर्ती भी व्यापम लेता आया है। अब देखिएगा यहाँ पे आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन ये इतने सारे पदों का जो है सृजन हुआ है। इसके अलावा जो मोहला मानपुर, मनेन्द्रगढ़, बलराम भरतपुर एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए भी जो है 3 सेतु संभागीय कार्यालय के लिए टोटल 27 पद जो है सृजित किए गए हैं, जिसमें सहायक अभियंता के 3, उप अभियंता के 6, सहायक मानचित्रकार के 3 और सहायक ग्रेड 2 के 3 और सहायक ग्रेड 3 के 6 और भृत्य के 6, इस प्रकार से। इसके साथ ही टोटल अगर हम बात करें विद्युत और यांत्रिकी के 5 कार्यालयों के लिए भी, उप संभागीय कार्यालयों के लिए भी पद सृजित किए गए हैं। इस मतलब आपका साफ है, मैकेनिकल के अलावा सीधी सी बात है आपको इलेक्ट्रिकल और सिविल का भी जो पद है वो सृजित किया गया। सिविल तो है ही, साथ में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी पद जो है वो सृजित किया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखें तो सहायक अभियंता के 5, उप अभियंता के 5, सहायक ग्रेड 2 के 5 और सहायक ग्रेड 3 के 5, इस प्रकार से टोटल 25 पद जो है यहाँ पे सृजित किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कांकेर में टोटल 2 विद्युत जो कार्यालय है उसमें विद्युत यांत्रिकी के टोटल 28 पद जो है सृजित किए गए हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें कार्यपाल अभियंता, सहायक अभियंता, संभागीय लेखाधिकार उप अभियंता और मानक चित्रकार के 2 पद है, और सहायक ग्रेड 2 के 4 पद है, स्टेनोटाइपिस्ट के 2 और सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के 6 पद है। इसके अलावा अगर हम बात करें नया रायपुर में लोक निर्माण विभाग के सिविल संभागीय कार्यालय के लिए अगर हम बात करें तो कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, संभागीय लेखाधिकार उप अभियंता, मानचित्रकार जो है और सहायक मानचित्रकार के 1 पद है, और सहायक ग्रेड 2 के 2 पद है, स्टेनोटाइपिस्ट का 1 पद है, अनुरेखक का 1 पद है, सहायक ग्रेड 3 का 3 पद है और भृत्य का 3 पद है। इस प्रकार से 16 पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो लगभग टोटल 141 पद जो है यहाँ पे सृजन किए गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 141 पदों का सृजन अलग हुआ है, और वहीं पे लोक निर्माण विभाग से 1000 पदों पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की अनुमति वित्त विभाग ने दे ही दी है व्यापम के माध्यम से। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में, जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे उप अभियंता के जो पद है वहां पे जो है प्रमोशन हुआ है, तो टोटल ये 29 लोग हैं। मतलब अब यहाँ पे तीनों चीज हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पे प्रमोशन हो रहा है, दूसरा जहाँ पे पदों का सृजन हो रहा है, और तीसरा जहाँ पे वित्त विभाग ने भर्ती की अनुमति दे ही दी है। तो ये जो है माहौल क्रिएट हो चुका है, और अब आप देखेंगे कि आने वाला जो दिन रहेगा उसमें आपको
इसका जो भर्ती विज्ञापन जो अनुमति मिली है व्यापम से, वो उसके लिए आपको जो भर्ती विज्ञापन है देखने को मिलेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी जो इसका पेज है वो सिलेबस में फंसा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि नहीं, अब वो जो चीजें हैं वो सुलझ चुकी है और अब आने वाले सप्ताह में हो सकता है कि इसके लिए आपको जो भर्ती विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग रेडी रहिएगा कि कभी भी भर्ती विज्ञापन निकल सकता है। देखिएगा यहाँ पे इतनी तेजी से जो है लोक निर्माण विभाग अब हरकत में आया है, तो आप लोगों के लिए जो है एक सुनहरा अवसर सामने हो सकता है। लेकिन अगर संयुक्त भर्ती निकालना होगा तो हो सकता है कि अभी भर्ती विज्ञापन जारी न करे, लेकिन हो सकता है व्यापम अभी 2-3 और विभाग को देख रहा होगा कि 2-3 और विभाग आ जाए तो एक साथ भर्ती ले। अब देखने वाली बात है कि अगर इनको जल्दी से जल्द आवश्यकता है तो ये जल्द से जल्द जो है व्यापम को आग्रह कर सकते हैं कि आप हमारी भर्तियों को, हमारी जो विभाग की भर्ती उसको जल्द से जल्द ले। फिलहाल यही सब आप सभी को बताना था। इसके साथ ही आज जो है मुख्यमंत्री जी यूट्यूबर्स से मिल रहे हैं और अब देखने वाली बात है कि वहां पे क्या होता है। फिलहाल आप सभी को यही बताना था। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।